स्टूडेंट्स, आज हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो है मैंने यहाँ ये आपके लिए लिख दी है। ये डेफिनेशन आपकी बुक पे भी है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमने लिखना कैसे है। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसको हमने ये जनरल फॉर्म में लिया है। तो जब इसका एडजॉइंट हम लिखेंगे तो सबसे पहले इस ए के जितने ये एलिमेंट हैं इन सब को हमने क्या करना है, ये एलिमेंट जो ये है इसके हर एक का ट्रांसपोज जो लिखना है, हर एक का जो कोफैक्टर लिखेंगे फिर उसको ट्रांसपोज करेंगे। जैसे यहाँ पर पहला एलिमेंट है हमारा A11, यानी ये ए एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में यहाँ ये हमें मिल रहा है। तो इसका हम लिखेंगे क्या, कोफैक्टर, तो जिसको हमने डिनोट किया है C11 से। इसी तरह हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर जो हम लिखेंगे और उसके बाद ये हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा इसका ट्रांसपोज लिख देंगे। तो ये इसका एडजॉइंट हो गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, जिसको हम शॉर्टकट वे में ADJ ए लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैं यहाँ एक एग्जाम्पल पहले करता हूँ। एक मैट्रिक्स हम लेते हैं 2x2 वाला। सपोज हमारे पास ये एक ए मैट्रिक्स में ले लेता हूँ, ए इज ए मैट्रिक्स। तो इसके जो एलिमेंट हैं इसको मैं ले लेता हूँ P, Q और S। सपोज ये ले लेते हैं। तो इसका क्या करना है, हमने एडजॉइंट लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए लिखने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हर एक एलिमेंट का हमने कोफैक्टर लिखना है। तो यहाँ हमें जो कोफैक्टर है A11 पहले हम लिखेंगे, देयरफॉर A11 का क्या मतलब हो गया, इसका मीनिंग हो गया कि ऐसे कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए विच लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए विच लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इसका कोफैक्टर हम कैसे लिखेंगे। सपोज ये P है हमारा, पहले इसका कोफैक्टर क्या आएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोफैक्टर ऑफ P विच इज इक्वल टू, जिसको हम डिनोट कर लिया हमने A11 से। ये P है हमारा, कोफैक्टर ऑफ P, इसका कोफैक्टर लिखेंगे। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आता है। तो इसका कोफैक्टर लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, -1 रेज टू पावर, ये जो है 1 है तो इसका ऊपर आएगा 1 + 1, यानी ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। और उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, यहाँ तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में यहाँ इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास फिर क्या बचेगा, S ही बचेगा। तो ये 1 रेज टू पावर -1 रेज टू पावर 1 + 1 हो गया 2, इवन नंबर हो गया। तो -1 की जो है पावर 2 हो गई। तो ये क्या बन जाएगा, +1, 1 इंटू क्या आ जाएगा, S। तो इसका डिटरमिनेंट हल करके तो S का S ही रहेगा, 1 इंटू S, यानी ये S में आ जाएगा। यानी इसका जो हमारा क्या है कोफैक्टर वो क्या आएगा, S। इसी तरह कोफैक्टर ऑफ P के बाद क्या है, Q है, इज इक्वल टू A12, यानी ये A का वो एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो हमें मिल रहा है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, -1 रेज टू पावर इन द सेम वे 1 + 2, यही। तो ये क्या आ जाएगा, इंटू हम लिखेंगे ये। तो ये हम कर रहे हैं फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो इस फर्स्ट रो को भी छोड़ दिया, सेकंड कॉलम को भी छोड़ दिया। तो इसके अपोजिट यहाँ क्या आ जाएगा, R। यहाँ हम लिखेंगे R। दिस इज इक्वल टू, ये -1 रेज टू पावर क्या आ जाएगा, 1 + 2 3 हो गया, 8 बन गया। तो ये -1 बचेगा हमारे पास, -1 इंटू R। तो दिस इज इक्वल टू -R, क्या आ जाएगा, -R। अब हम लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ R। अब सेकंड रो में हम आ गए। तो यहाँ ये इसको इस फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, A ये कहाँ पे है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, A21। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 रेज टू पावर 2 + 1 इंटू, अब इस रो को हमने छोड़ दिया और इस कॉलम को छोड़ देंगे। तो इसके अपोजिट में यहाँ क्या आ रहा है, ये Q। तो यहाँ हम लिखेंगे Q। दिस इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 3 बन जाएगा। तो ये -1 रहेगा, -1 इंटू Q, दिस इज इक्वल टू -Q। अब उसके बाद क्या है, कोफैक्टर ऑफ अब इसकी बारी है, ये आ गया कोफैक्टर ऑफ S का कोफैक्टर क्या आएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे A21 22
ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में आ गया। एस जो है हमारा कहाँ है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम A22, ये क्या आ जाएगा -1 रेज टू पावर 2 + 2 इंटू, इस रो को भी छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो इसके अपोजिट यहाँ क्या है P, दिस इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 4 हो गया, तो ये 1 पॉजिटिव रहेगा, 1 इंटू P, दिस इज इक्वल टू P। तो अब इसका जो यहाँ हमने अपनी डेफिनेशन के मुताबिक एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या लिखते हैं, इस मैट्रिक्स में हम इसके सब के कोफैक्टर लिखेंगे। पहला क्या है P है, तो P का कोफैक्टर हमारा क्या आया है S, उसके बाद क्या है Q का कोफैक्टर क्या आया हमारा -R, R का कोफैक्टर क्या आया हमारे पास ये -Q, और S का कोफैक्टर क्या आया P, ये आ गया। इसका करेंगे हम ट्रांसपोज, इसको हम T या डैश से भी डिनोट करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख लेंगे, T लिखेंगे या ये लिखेंगे, डैश लिखेंगे, जो आप मर्जी कर लो। तो दिस इज इक्वल टू, जब इसका हमने ट्रांसपोज करेंगे तो रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये फर्स्ट रो, कॉलम को रो बना लेंगे और रो को कॉलम। तो फर्स्ट रो हमारे पास क्या है S - R, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे S - R, और इसको कैसे लिखेंगे आप, सेकंड कॉलम बनाएंगे, ये क्या आएगा -Q, और इधर क्या आ गया P, ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें इतना प्रोसेस करने के बजाय मैं एक शॉर्टकट आपको बता देता हूं, जैसे इसी को मैं दोबारा लिखता हूं यहाँ, ये हमारा क्या है ए मैट्रिक्स जो हमने लिखा है, इसको मैं यहाँ दोबारा ये लिखता हूँ, ये क्या है P Q R S। तो जब भी हमारे पास 2 × 2 यानी ऑर्डर 2 वाला कोई भी मैट्रिक्स होगा, उसका ट्रांसपोज हम शॉर्टकट में एक ही लाइन में, यानी सारी इसका एडजॉइंट जो है एडजॉइंट ऑफ ए, शॉर्टकट में मैंने कैसे लिखना है, वो लिखने के लिए हमने क्या करना है, एक चीज़ मैं आपको ये यहाँ बता दूं कि इसकी ये जो है, ये वाला डायगोनल आता है सीधा ए से, ये इसको हमने क्या करना है, इसको करना है इंटरचेंज कर लेना है आपस में। जब इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे, सारी एडजॉइंट लिखेंगे तो इंटरचेंज करेंगे, तो ये जो आएगा इसको हम क्या करेंगे, इस वाले को, इसकी हम करेंगे साइन चेंज। तो कोई भी, मैं यहाँ कोई मैट्रिक्स हम जैसे ये लिखा है, तो इसका एडजॉइंट हम कैसे करेंगे, इनको हमने इंटरचेंज कर दिया, यानी यहाँ इस S को इधर ले जाएंगे, P को इधर लाएंगे, यहाँ आ जाएगा S और इधर आ जाएगा P। इनकी हमने क्या करनी है, साइन चेंज करनी है, ये Q है तो -Q, ये R है तो -R। तो ये देखो हमारा जो ट्रांसपोज था वही ये आ गया। इसी तरह कोई और भी आप 2 × 2 में ले लेंगे। अब मैं एक और मैट्रिक्स यहाँ लेता हूँ A 2 × 2 वाला, तो इसको हम, इसके जो एलिमेंट हैं वो लिखते हैं 3 4 7 और 9 लिख लेता हूँ। तो इसका जब एडजॉइंट में लिखूँगा, एडजॉइंट ऑफ ए, इसको में लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, इसका एडजॉइंट लिखेंगे तो वही क्या है, मैंने आपको बताया है सीधा कि इनको हम इंटरचेंज करेंगे। यहाँ 3 की जगह क्या आ जाएगा 9, तो ये वाला जो है इसकी हम साइन चेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा -4, इधर आ जाएगा -7, तो इधर ये 9 की बजाय यहाँ क्या आ जाएगा 3, 9 और 3 इंटरचेंज हो गए, इन दोनों की साइन चेंज हो गई। तो आप इस तरह से पूरा इसको हल करेंगे, आपका आंसर यही आएगा। तो ये शॉर्टकट वे में आपने कैसे इसका ट्रांसपोज लिखना है। अगर ये सिर्फ है जब ऑर्डर 2 हो, अब इसका ऑर्डर अगर 3 ऑर्डर में है कहीं, तो वो हम करेंगे, तो उसके लिए ये मेथड नहीं है। तो अब मैं एक एग्जांपल और लूँगा जिसमें हम ऑर्डर 3 वाला कोई भी लेते हैं और उसके साथ एक दो चीज़ें और भी हल हम करेंगे। जैसे ये एक सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी एक्सरसाइज जो है, तो एक्सरसाइज 4.5 का जो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बताया हम कर रहे हैं। तो इसमें ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, वेरीफाइड द a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी।
तो इसमें 2-3 चीज़ें हम देखेंगे। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन भी हम कैसे करते हैं वो भी आ जाएगा। इसके डिटर्मिनेंट को कैसे हम सॉल्व करेंगे, उसमें आइडेंटिटी क्या है वो भी हो जाएंगी, और एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो आप इसको देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स हमें दिया है, ए मैट्रिक्स, इसके ये एलिमेंट हमें दिए हुए हैं 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। तो सबसे पहले मुझे ये ए हमारे पास ये मैट्रिक्स हमें मिला है, तो इसका हम पहले एडजॉइंट ढूंढ लें, और उसके बाद फिर ए को इसके एडजॉइंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे या एडजॉइंट को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी करेंगे। पहले इसका यानी 3x3 वाला मैट्रिक्स जो ऑर्डर 3 में है, इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो वो उसी तरह से लेंथी ऑर्डर से पूरे प्रोसेस से ये निकलेगा। तो पहले मैं यहाँ इसका A11 लिखते हैं। मैंने बता दिया A11 क्या होता है, अब मैं उसको वैसा नहीं लिखूंगा, तो शॉर्ट में करेंगे हम A11, यानी हम उस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं जो कहाँ पे है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। तो वो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, -1 रेज टू पावर 1 + 1 इंटू ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा। इसका हम 1 1 1 + 1 इसका ले रहे हैं, तो इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो हमारे पास बीच में क्या बचेगा, ये 0 -2 और 0 3। इसको हल करेंगे, ये -1 रेज टू पावर 1 + 1 हो गया, ये 1 आ जाएगा हमारा 1 इंटू ये डिटर्मिनेंट को हल करता हूँ और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हम इसको 3 × 0 क्या आ जाएगा 0 -0 इंटू -2 -0, यानी ये +0 0 + 0 ये आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या बन गया, ये 0 + 0 0 ही रहा, 1 × 0 1 × 0, दिस इज इक्वल टू ये हमारा क्या आ जाएगा इस मैट्रिक्स के अंदर 1 × 0, यानी ये हमारा क्या आ गया 0। तो A11 यानी इसका जो कोफैक्टर है ये 0 आ गया। अब A12 निकालेंगे, यहाँ क्या आ गया -1 रेज टू पावर 1 + 2, तो अंदर इसमें ये डिटर्मिनेंट हमारे पास रह जाएगा, ये A22, ये रो और ये कॉलम हमने छोड़ दिया, बाकी क्या बचा 3 -2, इसको देखेंगे ध्यान से, कहीं आगे पीछे अगर लिख लेंगे तो गलत हो जाएगा। ये आ गया 1 और इधर क्या आएगा 3, तो ये आ गया हमारा -1 बनेगा, क्योंकि ये ऑड नंबर आएगा 1 + 3, तो -1, तो ब्रैकेट के अंदर इसको हम लिखेंगे क्या 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, तो माइनस फार्मूले का पहले हम लिखेंगे 1 × -2, तो क्या आ जाएगा -2 माइनस इंटू माइनस हो गया क्या प्लस, तो ये क्या आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 × 11, दिस इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। इसी तरह ये -1 है, -1 × 11 -11 आएगा ये। तो अब A13 हम करेंगे, A13 -1 रेज टू पावर 1 + 3, तो अंदर डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ जाएगा, ये रो और कॉलम छोड़ देंगे हम, तो ये आएगा 3 0 1 0, तो दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 इंटू, तो ये आ गया हमारा 1, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 0, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0, तो ये हमारा आ जाएगा 1 × 0, दिस इज इक्वल टू आल्सो 0, ये भी 0 हो गया हमारा। A13 ये 0 रहेगा। अब इसके बाद हम लेंगे A21 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 2 + 1, तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा यहाँ 2 1 पे हमारा यहाँ क्या है, ये है सेकंड रो 2 और 1 में, यहाँ सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, बाकी हमारे पास ये क्या बचेगा -1 2 0 और 3, -1 2 0 3, दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा -1, ये आप समझ रहे हैं ना -1 क्यों आ रहा है, -1 इंटू ये आ जाएगा -1 × 3 -3, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा -0, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू हमारा ये क्या आ जाएगा -1 इंटू -3, दिस इज इक्वल टू 3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब A22 हम निकालेंगे, तो -1 रेज टू पावर 2 + 2, डिटर्मिनेंट अंदर क्या बचेगा हमारे पास 2 को छोड़ देंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को 1 2 1 3, यहाँ बचेगा 1 2 1 3, तो दिस इज इक्वल टू यह हमारा 1 आएगा, 1 इंटू अंदर सीधा ब्रैकेट में ही कर लेते हैं, तो ये 3 1 3 -2 1 2,
ये क्या आएगा 1 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 1। इसी तरह A23 हम निकालेंगे -1 रेज टू पावर 2 + 3, तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा 2 3, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, यह आएगा 1 - 1 1 और 0, 1 - 1 1 एंड 0, दिस इज इक्वल टू -1 इंटू ब्रैकेट में आएगा 1 इंटू 0 0, माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो दिस इज इक्वल टू -1 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू -1। अब हमारा क्या आ जाएगा A31। अब थर्ड रो पे आ गए, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के हमारे पास क्या बचेगा अंदर, यहाँ पहले लिख लेते हैं -1 रेज टू पावर 3 + 1, डिटर्मिनेंट में हमारा थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हमने छोड़ दिया, क्या आया -1 2 0 -2, -1 2 0 -2, दिस इज फर्दर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 1 बनेगा। अब ये 1 इंटू -1 इंटू -2 क्या आ जाएगा प्लस का 2, -0 इंटू 2 0, तो ये कितना आ जाएगा 2, दिस इज इक्वल टू 2। अब A32 -1 रेज टू पावर 3 + 2, तो डिटर्मिनेंट क्या रहेगा अंदर 3 और 2 को छोड़ देंगे, ये क्या आएगा 1 2 3 -2, 1 2 3 -2, 1 2 और 3 -2, दिस इज इक्वल टू ये -1 रह जाएगा, -1, तो अंदर क्या आ जाएगा 1 इंटू -2 आ जाएगा -2, माइनस फार्मूले का 3 2 और 6, तो ये क्या आ जाएगा -1 इंटू -8 दिस इज इक्वल टू 8। अब A33 ये कितना आ जाएगा -1 रेज टू पावर 3 + 3, तो डिटर्मिनेंट इसमें आएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे 1 -1 3 0, तो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0, माइनस और माइनस बन जाएगा ये हमारा +3, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर ये हमारा आ जाएगा 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। तो इन सब के हमने कोफैक्टर जो है वो निकाल लिए हैं। अब हमने क्या लिखना है एडजॉइंट लिखना है, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए लिखने के लिए हमने क्या करना है इस मैट्रिक्स को लिखना है। तो सबसे पहले पहला जो A11 का जो कोफैक्टर है वो क्या है 0, A12 का क्या है -11, A13 का क्या है 0, और उसके बाद क्या है A21 का 3, A22 का 1, A23 का -1 और A31 का 2, A32 का क्या आया हमारा 8 और A33 का क्या आया 3। तो इसका करेंगे ऊपर ये मैट्रिक्स का निशान लगा के ऊपर इसका ट्रांसपोज लिखेंगे डैश, तो दिस इज इक्वल टू आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारे पास का एडजॉइंट बन जाएगा। ट्रांसपोज क्या करते हैं रो को कॉलम में चेंज करेंगे, फर्स्ट रो हमारी क्या है 0 -11 और 0, इसको मैं लिखूंगा 0 -11 और 0, और फिर इसको जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 1 -1, ये क्या आ जाएगा 2 8 और 3। तो हमने क्या किया रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो ये हमें मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें यहाँ तक यानी एडजॉइंट निकालना एक पोर्शन इसका हो गया कि एडजॉइंट आप कैसे निकालेंगे। अगर ऑर्डर जो है ज़्यादा होगा 2 × 2 यानी ऑर्डर 2 में होगा तो वहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि हम एक डायगोनल को इंटरचेंज करते हैं और दूसरे की साइन चेंज करते हैं। तो जब 3 × 3 में होगा या 4 × 4 में होगा तो हमारा ज़्यादा वास्ता 3 × 3 तक ही पड़ेगा, 4 × 4 आपको नहीं करना पड़ेगा। तो वहाँ हम इस तरह से सबके कोफैक्टर लिखेंगे और उसके बाद उन एलिमेंट्स की जगह उनके कोफैक्टर को लिखेंगे, उसके बाद उसका क्या करेंगे ट्रांसपोज लिखेंगे, तो हमारी एडजॉइंट ये मिल गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपने काफ़ी टाइम निकालना पड़ेगा, आप एक बाकी हर सवाल में काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा। तो उसमें आप एक ये वेरीफाई हमने करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो किसके बराबर होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या आ जाएगा आपका आई।
तो डिटर्मिनेंट ए को भी मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ और उसके बाद ये करते हैं, या जिसको आप पहले जो मर्जी कर लें। तो डिटर्मिनेंट ए हम देख लेते हैं वो क्या आएगा पहले। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का अब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जो ए मैट्रिक्स है इसको आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से। वो क्या आ गया हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म में, इसको लिखेंगे, ये आ जाएगा 1, यहाँ क्या है 1, ये 1 - 1 और 2 हम लिखेंगे 1 - 1 2, फिर ये है 3 0 -2 और ये क्या है 1 0 और 3। ये जो हमारा डिटर्मिनेंट हमने इसको मैट्रिक्स को इस डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। अब बार्स के बीच में लिखा, पहले ब्रैकेट के बीच में था, डिटर्मिनेंट था, अभी हमारा डिटर्मिनेंट बन गया, पहले मैट्रिक्स था। तो इसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो या कॉलम से कर सकते हैं। हमारे पास 3 रो और 3 कॉलम हैं, तो 6 वे से हम इसको कर सकते हैं। तो हम शॉर्टकट में देखेंगे, जो हमारे लिए ईजी होगा हम उसको करेंगे। तो हमारे लिए ईजी है ये सेकंड कॉलम, क्योंकि इसमें 2 0 हैं, तो एक ही चीज़ से हमें करना पड़ेगा। तो जब सेकंड कॉलम से इसको हम करेंगे ऑपरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू C2, कॉलम 2 से जब हम करेंगे तो कॉलम 2 में फर्स्ट एलिमेंट हमारा यहाँ क्या है -1, दिस इज इक्वल टू, ये है हमारे पास -1 ये वाला। लेकिन इस -1 से पहले इसकी साइन को हम देखेंगे। इस -1 को लिखने के पहले इसकी साइन देखने के लिए हमने वो -1 लिखना है। जैसे ये -1 रेज़ टू पावर, ये कहाँ पे -1 कहाँ ये हमें मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। तो हम -1 रेज़ टू पावर 1 + 2 करके ये लिख के और उसके बाद इंटू ये -1 लिखेंगे। इस पहले हमने -1 वो लिखा कि ये -1 के पीछे साइन क्या लगानी है, क्या साइन बननी चाहिए, उसके लिए हमने लिखा है -1 फार्मूले वाला, -1 रेज़ टू पावर 1 + 2। अब इसके बाद ये जो हमें जो यहाँ एलिमेंट है, अब उस एलिमेंट को लिखेंगे इंटू -1 और इंटू क्या हम करेंगे आगे, जो डिटर्मिनेंट हमारा आ जाएगा। तो आगे डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 3 - 2 1 3, 3 - 2 1 और 3, ये आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ये -1 रेज़ टू पावर क्या बन गया 3, तो ये -1 ही रहेगा, -1 इंटू -1, तो इंटू ये डिटर्मिनेंट को हल करेंगे, ब्रैकेट के बीच में ले लेंगे, 3 × 3 क्या आ जाएगा 9, माइनस फार्मूले का है, तो ये 1 × -2 हो जाएगा। वो -2 इसको प्लस कर देगा, +2 ये आ जाएगा। ये बाहर वाला जो है -1 × -1 क्या बन जाएगा, प्लस इंटू 9 + 2 क्या हो गया 11, दिस इज इक्वल टू 11। हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो 11 रहेगा। हमारा डिटर्मिनेंट क्या है वो आएगा 11। तो अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट हमें 11 मिल गया, डिटर्मिनेंट भी हम हल करके ये हो गया। लेकिन अब जो हमने करने जा रहे हैं वो सबसे पहले ये एक चीज़ और, यहाँ इस स्पेस के मुताबिक मैं पहले इसको हल कर लेता हूँ। डिटर्मिनेंट a × i, डिटर्मिनेंट a × i, तो i जो है हमारे पास क्या है, और डिटर्मिनेंट a × इंटीज जो हम आइडेंटी, i क्या होता है आइडेंटी होता है, तो डिटर्मिनेंट a, नाउ डिटर्मिनेंट a इंटू आई किसके बराबर आएगा। तो डिटर्मिनेंट ए की जगह डिटर्मिनेंट ए जो हमने निकाल लिया, हल कर लिया, उसको लिखेंगे 11 इंटू आइडेंटिटी आपको पता है क्या है होती है भाई। आइडेंटिटी हमने स्टार्टिंग में जब डेफिनेशंस की थी तो वो आइडेंटिटी क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल है मेन डायगोनल उसमें 1 1 होना चाहिए, बाकी के सभी एलिमेंट जो हैं वो क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 0 0, क्योंकि हमें हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये डिटर्मिनेंट हमारा 3 × 3 में है, इसलिए हमें 3 × 3 वाली ही आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। ये आएगा 0 1 0, इधर आएगा 0 0 1, तो ये आइडेंटिटी। तो जब 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो
यहाँ 1 1 की जगह 11 हो जाएगा, या आप इसको इस तरह से भी रहने देते हैं या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आपका क्या आएगा, 11 को हर एक एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो मैट्रिक्स बनेगा ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई को जब हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11 0 0 0। अब 11 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 11 बन जाएगा, 0 11 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा ना, इसलिए ये 0 0 और इधर आ जाएगा 11। ये आपके पास मैट्रिक्स बनेगा। ये एक चीज़ आपने यहाँ कर ली, इसको नंबर 1 हम दे देते हैं। तो अब हम करते हैं, इसके बाद क्या है कि आगे इसको हल करेंगे। अब हमने हल क्या करना है, इसमें यह है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमने लिखा है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को हमने पहले देखना है, फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए करना है। पहले हम लिखेंगे नाउ a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो दिस इज इक्वल टू a तो हमारे पास ये है, a को लिखेंगे यहाँ। ये मैट्रिक्स क्या है, वो है हमारा 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपने निकाला है, एडजॉइंट ऑफ ए आपने क्या निकाला है, ये निकाला है आपने एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से उठाएंगे, ये आ गया इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3 ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो अब यहाँ एक चीज़ हम जो हमारी रिवाइज हो रही है, हमने पहले मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की है, तो मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स को हम कैसे करते हैं, तो ये हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा इस तरह से, ये फर्स्ट रो में यहाँ पहले क्या है 1 है, तो इस 1 को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब क्या है -1, इसको इस -11 से करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 11, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या 2 को ये प्लस करते जाएंगे +11, और जब 2 को इससे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +0। ये बन गया पहला एलिमेंट। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 1 × 3 क्या आ जाएगा 3, ये -1 × 1 को करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस -1 यानी -1 ही रहेगा -1, और ये 2 को अब हम किससे करने जा रहे हैं, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से हम कर रहे हैं ना, फर्स्ट रो को 1 को 3 से किया, अब -1 को इस 1 से किया, अब 2 को इस -2 से करेंगे तो ये हो जाएगा -2 -1 सारी -1 को 2 से, तो 2 × -1 -2 हो गया, तो ये -2। अब फर्स्ट रो को मैं थर्ड कॉलम से, फर्स्ट रो में यहाँ क्या है 1 × 2 क्या आ जाएगा 2, ये क्या है -1 × 8 -8, ये क्या है 2 × 3 क्या हो जाएगा +6। अब इसी तरह सेकंड रो से शुरू करेंगे, 3 तो फर्स्ट कॉलम को पहले 3 × 0 क्या आ जाएगा 0, अब 0 × -11 ये भी 0 बन जाएगा यानी +0 अब लिखेंगे। अब -2 को 0 से करेंगे तो ये भी आ जाएगा +0 ही रहेगा। अब हमने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हमने कर दिया मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को सेकंड रो से सारी कर रहे थे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 को 0 से किया और 0 को 11 से किया, -2 को 0 से किया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, यहाँ 3 × 3 क्या आ जाएगा 9, 0 × 1 क्या आ जाएगा +0, अब -2 × -1 +2। अब इसकी बारी यहाँ 3 × 2 क्या आ जाएगा आपका 6, 0 × 8 +0, -2 × 3 -6। अब थर्ड रो की बारी है, 1 × 0 0, 0 × -11 +0 और 3 × 0 +0 बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकंड कॉलम से, 1 × 3 3, 0 × 1 +0, 3 × -1 सारी, तो ये आ गया -3।
अब इसको यहाँ करेंगे 1 इंटू 2 2 0 इंटू 8 प्लस 0 और 3 इंटू 3 प्लस क्या हो गया 9। तो ये बन गया। दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर ये मैट्रिक्स हमारा क्या बनेगा आगे, इनको ऐड कर लो, यहाँ 11 रहेगा, इनको ऐड करो क्या आएगा 3 -1 -2 ये 0 बन जाएगा। यहाँ क्या आएगा 2 और 6 8 हो गया, -8 ये भी 0 बन गया। और उसके बाद यहाँ क्या बना 0 0 0 ये 0 ही रह गया। यहाँ क्या रहा भाई 9 + 2 11 और यहाँ 6 और -6 ये 0 हो गया। और उसके बाद ये भी 0 है आपका 3 प्लस का और ये 3 माइनस का 0 हो गया। और उसके बाद 2 + 9 11। तो ये आपने देखा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, आपने यहाँ a इंटू आइडेंटिटी किया है तो वो यही आया ना 11 0 0 0 11 0 0 0 11 वो ये आ गया, ये इसके बराबर आ गया। और इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हम लिखेंगे देयरफॉर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a लिखा है, अब हम करेंगे एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। तो पहले एडजॉइंट ऑफ a को लिखेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ a क्या है, ये आपका एडजॉइंट ऑफ a हमने लिखा है, ये है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3 और इंटू a को लिखेंगे आप 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। अब इनको मल्टीप्लाई किया करो, जैसे ये किया है तो दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करने के लिए इन द सेम वे हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, ये आ गया। तो अब इसको देखते हैं क्या आएगा, ये 9 + 2 11, तो ये क्या बनेगा 0, यहाँ -6 और +6 ये भी आ गया 0, यहाँ पे क्या है 3 और 8 11 और -11 ये 0, यहाँ हमारे पास 11 बच गया। और इधर क्या है -22 और -2 और प्लस का 24 है, ये भी 0 बन गया आपका। तो यहाँ -3 और +3 0, यहाँ ये 0 है और इधर 2 + 9 11। तो ये भी देखो जो हमारा ये आया है वही ये आया है और वही ये a प्लस आइडेंटिटी हमारा, ये तीनों चीज़ें हमने वेरीफाई जो है वो कर ली। तो इसमें इस क्वेश्चन में हमने 2 3 4 चीज़ें हमने देखी हैं। एक हमने एडजॉइंट जो है वो कैसे लिखना है किसी का, और जब एडजॉइंट लिखा है और हमने मल्टीप्लाई भी देख लिया कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो मल्टीप्लाई किया। और उसके बाद हमने आइडेंटिटी के बारे में भी देख लिया, आइडेंटिटी क्या होता है वो आपने देखा। आइडेंटिटी हमने इसकी डेफिनेशन में भी किया था कि एक तो आइडेंटिटी का हमने देखना है क्या है। आइडेंटिटी ये 3x3 में थी, इसलिए हमने इसको आइडेंटिटी को वैसे लिखा है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमने किया है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, तो ये हमने लिखा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। पहले a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये हमारा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a हमने निकाला, तो ये आ गया हमारे पास ये मैट्रिक्स। उसके बाद इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, वो भी हमने एडजॉइंट ऑफ a इंटू a किया, तो ये आ गया आपका। और आगे क्या है डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी, तो ये हमने किया डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी, तो इसका आंसर ये आ गया। ये तीनों आंसर जो हैं वो सेम हैं। तो अब हम इसको यहाँ लिखेंगे, हैंस a क्या हमने लिखना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू i। तो ये चीज़ें हमारी जो है ये वेरीफाई होगी, दिस इज इक्वल टू वेरीफाइड। तो ये हमने करना था तो कर लिया। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो ग्रेट जो देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ सवाल जो लेकर हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो इसमें कहीं भी कोई क्वेरी है या कुछ है तो आप मुझसे फ़ोन पे रब्ता कर सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई, ताकि हम उसको दोबारा आप तक